हेलो मेरी शाइनिंग स्टार्स। तो आज हम करते हैं कक्षा 6 हिंदी व्याकरण मनस्वी पाठ्य पुस्तक अध्याय 13 अविकारी शब्द। हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द हैं जिन पर लिंग, वचन, कारक, वैकाल आदि का प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे शब्दों को अविकारी या अव्यय कहा जाता है। अव्यय का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा शब्द जिसका व्यय नहीं होता। जैसे लड़की तेज दौड़ी, लड़का तेज दौड़ा, बच्चा खूब हंसा, बच्चे खूब हंसे। उपयुक्त वाक्यों में तेज शब्द पर लिंग का और खूब शब्द पर वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जब यहाँ पर स्त्रीलिंग था तब भी हमने तेज शब्द का प्रयोग किया। यहाँ पर पुल्लिंग है तब भी हमने तेज शब्द का प्रयोग किया। तो तेज शब्द में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, अर्थात इनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अतः ये अविकारी शब्द हैं। परिभाषा: जिन शब्दों पर लिंग, वचन, कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द के भेद: अविकारी शब्द के 4 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक। तो पहला है क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया शब्दों की विशेषता बताते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। कछुआ धीरे धीरे चलता है, सड़क दाएं बाएं देखकर पार करो। उपयुक्त वाक्यों में धीरे धीरे तथा दाएं बाएं क्रमशः चलता है तथा पार करो क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। अतः ये शब्द क्या है? क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण के भी 4 भेद होते हैं। पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की काल संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आज वर्षा हो रही है, प्रातःकाल व्यायाम करो। उपयुक्त वाक्यों में आज और प्रातःकाल शब्द कर्मशः हो रही है तथा करो क्रिया के समय का बोध करा रहे हैं। अतः ये दोनों कालवाचक क्रिया विशेषण हैं। दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। सामने देखकर चला करो, तुम लोग उधर जाओ। उपयुक्त वाक्यों में सामने व उधर शब्द क्रमशः चला करो और जाओ क्रिया के होने के स्थान का बोध करा रहे हैं। अतः ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। तीसरा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया की माप तोल संबंधी विशेषता का बोध कराने वाले शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। कम बोलो, बहुत शोर हो रहा है। कम, बहुत। उपयुक्त वाक्यों में कम और बहुत शब्द क्रमशः बोलो तथा हो रहा है क्रिया की परिमाण संबंधी विशेषता बता रहे हैं। अतः ये क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और चौथा है हमारे पास रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया की रीति संबंधी विशेषता बताने वाले शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ध्यान पूर्वक पढ़ो, अचानक बारिश होने लगी। उपयुक्त वाक्यों में ध्यान पूर्वक, अचानक शब्द क्रमशः पढ़ो तथा होने लगी क्रिया की रीति संबंधी विशेषता बता रहे हैं। अतः ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अब हम करते हैं विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर। क्या अंतर है? जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या भाव की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, अर्थात संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे राम सुंदर लड़का है, राधा अच्छा चित्र बनाती है। उपयुक्त वाक्यों में आए सुंदर और अच्छा शब्द राम तथा चित्र की विशेषता बता रहे हैं। अतः ये
विशेषण हैं। जो शब्द किसी क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे करण सुंदर लिखता है, रेशमा अच्छा नाचती है, इसमें क्रियाएं हैं लिखना, नाचना। इन वाक्यों में आए सुंदर तथा अच्छा क्रमशः लिखता है तथा नाचती है क्रिया शब्दों की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये क्रिया विशेषण शब्द हैं। इस प्रकार संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, जबकि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ख संबंध बोधक, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताते हैं उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। जैसे मेज के नीचे बिल्ली बैठी है, नदी के किनारे आश्रम था। उपयुक्त वाक्यों में के नीचे शब्द मेज और बिल्ली का तथा के किनारे शब्द नदी व आश्रम का संबंध आपस में बता रहे हैं, अतः ये संबंध बोधक शब्द हैं। इनमें लिंग वचन के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसे संबंध बोधक के भेद है। संबंध बोधक के भेद दो आधारों पर किए गए हैं। पहला है प्रयोग के अनुसार। प्रयोग के अनुसार संबंध बोधक के दो भेद होते हैं। क संज्ञा या सर्वनाम परसक के बाद आने वाले अविकारी शब्द, जैसे मैदान के आगे एक घना बाग है, सांप घास के अंदर छिप गया, ठंड के मारे जान निकली जा रही है। ख संज्ञा या सर्वनाम के आगे बिना परसक के प्रयोग के, जैसे पीठ पीछे निंदा ना करो, नौकरी हेतु वह बाहर गया, वे बच्चों सहित घर आए। अब हम दूसरा करते हैं अर्थ के अनुसार। अर्थ के अनुसार संबंध बोधक के 6 भेद होते हैं, जो इस प्रकार हैं। विरोधवाचक जैसे कि विपरीत, के विरुद्ध आदि। संबंध बोधक जैसे के साथ, के संग आदि। साधनवाचक जैसे के सहारे, के द्वारा आदि। साधन का मतलब है के साथ, के द्वारा, के सहारे। कालवाचक जैसे के बाद, के पहले, के पश्चात आदि। स्थानवाचक जैसे के सामने, के आगे, के बीच आदि। और हमारे पास है समानतावाचक जैसे के समान, की तरह, के बराबर आदि। ग है समुच्चय बोधक, जो शब्द दो शब्दों, दो वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, ऐसे योजक शब्दों को ही समुच्चय बोधक कहा जाता है। राघव और वरुण मित्र हैं, नेहा बीमार है इसीलिए विद्यालय नहीं गई। उपयुक्त वाक्यों में और शब्द दो शब्दों को तथा इसलिए शब्द दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं, ये सभी समुच्चय बोधक शब्द हैं। अब समुच्चय बोधक के भेद। समुच्चय बोधक के मुख्य 3 भेद होते हैं। पहला है समानाधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक के 4 भेद होते हैं। क संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक और तथा एवं आदि, जैसे तरुण और वासु पड़ोसी हैं, आशा तथा गोरी सहेली हैं। ख विभाजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक न, या, चाहे आदि, जैसे गौरव या सुमित आया था, पढ़ो चाहे ना पढ़ो मुझे कुछ लेना देना नहीं है। ग विरोध सूचक समुच्चय बोधक किंतु, परंतु, बल्कि, पर आदि, जैसे वर्षा हुई लेकिन गर्मी कम नहीं हुई, उसने तो बुलाया था पर मैं नहीं गया। घ परिणाम सूचक समुच्चय बोधक, इसीलिए, अतः, अतएव आदि, जैसे वर्षा हुई इसलिए मेंढक बोलने लगे, उसने मेहनत की अतः वह पास हो गया। अब हम दूसरा करते हैं व्याधिकरण समुच्चय बोधक, जो आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं वे व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे इस प्रकार, क्योंकि, यदि, तो, चाहे, कुछ भी हो, यद्यपि, तथापि, जब, तक,
ज्यों ही त्यों ही ताकि आदि। उदाहरण जैसा बोओगे वैसा काटोगे। मैं ज्यों ही आया त्यों ही वह चला गया। तीसरा है विकल्प सूचक समुच्चय बोधक, जो विकल्प प्रकट करते हुए भी शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं वे विकल्प सूचक समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे अथवा, पर, अन्यथा आदि। उदाहरण तुम मेरी सुनोगे अथवा मैं जाऊं, चाय लोगे या कॉफी। अब हम चौथा करते हैं विस्मयादि बोधक। विस्मय, हैरानी। जो शब्द विस्मय, हर्ष, शोक, प्रशंसा, भय, क्रोध आदि मन के भावों को प्रकट करते हैं वे विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। जैसे छी छी कितना गंदा है, उफ कितनी गर्मी है। उपयुक्त वाक्यों में छी छी शब्द घृणा का तथा उफ शब्द परेशानी, दुख का भाव प्रकट कर रहा है। ऐसे शब्द विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। विस्मयादि बोधक शब्दों के अन्य उदाहरण मन के भाव, और ये है शब्द पहला है हर्ष सूचक, जब हम खुश होते हैं, शाबाश, आहा, वाह वाह, धन्य धन्य आदि। दूसरा है घृणा सूचक, जब हमें घृणा आती है, नफरत आती है, छी छी, धत, दुर आदि। तीसरा है आश्चर्य सूचक, जब हम हैरान होते हैं, अरे क्या, आदि। और हमारे पास अगला है शोक सूचक, जब हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, आहा, उहु, हाय, हा हा आदि। चौथा है शोक सूचक, आहा, उहु, हाय, हा हा आदि। पांचवा है स्वीकृति सूचक, जी, ठीक, अच्छा आदि। और छठा है चेतावनी सूचक, सावधान, होशियार, खबरदार, बचो आदि। और सातवां है संबोधन सूचक, किसी को बुलाना, संबोधन करना, संबोधित करना, अजी, ओ, हे, अरे, रे आदि। शोक, हर्ष, घृणा, आश्चर्य आदि भावों को प्रकट करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह आप देख सकते हैं, इसका प्रयोग किया जाता है। चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब जो हमने अब तक पढ़ा है उसको हम दोहराते हैं। चलो दोहराएं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर उसका संबंध वाक्य या वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ते हैं वह संबंध बोधक कहलाते हैं। अर्थ के अनुसार संबंध बोधक के 6 भेद होते हैं: कालवाचक, स्थानवाचक, समतावाचक, विरोधवाचक, संबंधवाचक, साधनवाचक। 2 या 2 से अधिक शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। समुच्चय बोधक के मुख्यतः 3 भेद होते हैं: समानाधिकरण, व्याधिकरण तथा विकल्प सूचक समुच्चय बोधक। अथवा, किंतु, इसलिए, तथा, और, अतः, अन्यथा, तो आदि मुख्य समुच्चय बोधक हैं। अब आपकी बारी। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क अव्यय किसे कहते हैं? ये आपने अच्छे से किया है, तो मैं आशा करती हूँ आप इन प्रश्नों को करेंगे। प्रश्न 2, नीचे दिए गए रिक्त स्थान में अविकारी शब्द लिखिए। क, वह उच्च शिक्षा, खाली स्थान, विदेश गया। वह उच्च शिक्षा के लिए विदेश गया। के लिए विदेश गया। ख, नदी, खाली स्थान, साधु की कुटिया है। नदी के किनारे, नदी के किनारे साधु की कुटिया है। ग, दीवार, खाली स्थान, सीढ़ी खड़ी है दीवार के साथ। तो ऐसे ही आप जो बाकी के खाली स्थान है, बाकी के प्रश्न हैं, इन्हें आप कर सकते हैं। जैसे प्रश्न 3 है, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण व क्रिया विशेषण शब्द छांट कर लिखिए।
तो आप इसे कर सकते हैं अच्छे से। ऐसे प्रश्न 4 है, निम्नलिखित क्रिया विशेषण शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। क शायद, शायद आज बारिश हो, शायद आज बारिश हो। ऐसे अचानक, अचानक बारिश होने लगी। तो ऐसे कोई भी आप वाक्य बना सकते हैं इन शब्दों की सहायता से। ग धीरे धीरे, धीरे धीरे भोजन खाना हमारी सेहत के लिए अच्छा है। घ भीतर, घर के भीतर हमें अपने आप साफ सफाई करनी चाहिए। तो आप इन वाक्यों को कर सकते हैं। ऐसे प्रश्न 5 है, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अन्यथा, इसलिए, यदि, यदि आज बारिश ना होती तो मैं स्कूल अवश्य जाता। ऐसे आप जितने भी यहाँ पर शब्द हैं इनका वाक्यों में प्रयोग अच्छे से कर सकते हैं। ऐसी गतिविधि है, एक पर है, एक चार्ट पेपर पर विभिन्न भावों के चित्र बनाकर या लगाकर उनसे संबंधित विस्मयादि बोधक अव्यय वाले वाक्य बनाइए। और 2 है, अपने दैनिक जीवन में आपके द्वारा नित्य सुने जाने वाले विस्मयादि बोधक अव्ययों की एक सूची बनाइए। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ आपको ये सब अच्छे से समझ आया होगा और आप हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।